हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द 9th चैप्टर एंड द 9th चैप्टर नेम इज द एंट एंड द ग्रास हॉपर। सो इस चैप्टर में स्टोरी में हम जानने वाले हैं अबाउट द एंट यानी कि चींटी और ग्रास हॉपर के बारे में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी एज यू कैन सी वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू। So some questions are given over here. Should you waste money? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या आप मनी को वेस्ट करोगे। ठीक है, आपको आंसर देना है इसमें। नेक्स्ट वन, व्हाई शुड यू सेव मनी? हमें मनी को क्यों सेव करना चाहिए, आपको मनी को क्यों सेव करना चाहिए, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज, शुड यू हेल्प पीपल हु आर डिसऑनेस्ट? क्या आप उन लोगों की मदद करोगे जो डिसऑनेस्ट हैं, जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। ओके, now let's start the story. When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine and the moral of each was carefully explained to me. तो यहाँ पर जो नरेटर बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा लड़का था, ठीक है, छोटा बच्चा हुआ करता था, तो उस समय मुझे एकदम अच्छे से याद करवाया जाता था क्या, फेबल्स। ठीक है, फेबल्स यानी कि कुछ ऐसे स्टोरीज जिसमें एनिमल्स जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ मोरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो फेबल्स ऑफ किसके उनको याद करने थे, ऑफ ला फॉन्टेन, और उनके मोरल भी उनको अच्छे से याद करने होते थे। ठीक है, और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता था बचपन में। ओके, अमंग दोज आई लर्नड अ फेबल द एंट एंड द ग्रास हॉपर विच इज डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम टू द यंग द यूजफुल लेसन दैट इज एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड एंड गिडीनेस पनिश्ड। तो यहाँ पर अब वो बताते हैं कि उन सब में से मुझे कौन सी याद है, मुझे है एंट एंड द ग्रास हॉपर वाली स्टोरी याद। ओके, जो कि विच इज डिवाइज टू ब्रिंग होम टू द यंग, मतलब कि एक तरीके से एक यूजफुल लेसन वो देता है एक यंग पर्सन को, ठीक है, चाइल्ड को, दैट इज एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड, कि जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री है उसको रिवॉर्ड किया जाता है और जो गिडीनेस है उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, इन दिस एडमिरेबल फेबल, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री उसको रिवॉर्ड किया जाता है एंड गिडीनेस यानी कि जो सीरियसनेस नहीं होता, लैक ऑफ सीरियसनेस होता है, उसे पनिश किया जाता है। इन दिस एडमिरेबल फेबल आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरीवन इज पोलाइटली बट इनएग्जैक्टली सपोज टू नो। द एंट स्पेंड्स अ लेबोरियस समर गैदरिंग इट्स विंटर स्टोर व्हाइल द ग्रास हॉपर सिट्स ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास सिंगिंग टू द सन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस एडमिरेबल फेबल में मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ फॉर टेलिंग समथिंग, कि कुछ बताने के लिए, कि विच एवरीवन इज पोलाइटली, कि सभी जो है वो पोलाइटली बट इनएग्जैक्टली सपोज टू नो, मतलब सबको पता होना चाहिए कि जो एंट है वो एकदम लेबोरियस समर गैदरिंग को, मतलब समर में क्या करता है, वो फूड इकट्ठा करता है, लेबोरियस की टाइप में वो काम करता है, एक लेबर की जैसे वो काम करता है। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कैसे चींटियां लाइन में जाती है, डिसिप्लिन में जाती है। ओके, तो वो सब जो खाना है वो स्टोर करके रखते हैं विंटर के लिए, विंटर स्टोर के लिए। वाइल जो ग्रास हॉपर है वो आराम से बैठा हुआ होता है ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, और गा रहा होता है, ठीक है, टू द सन। Winter comes and the ant is comfortably provided for, but the grasshopper has an empty larder. He goes to the ant and begs for a little food. अब विंटर आ ही जाता है, सर्दियां आ ही जाती है, और एंट जो है वो अपने खाना जो उन्होंने स्टोर किया होता है उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, और जबकि बेचारा जो ग्रास हॉपर है उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो बेग करता है, एंट से भीख मांगता है कुछ खाने के लिए। ठीक है, Then the ant gives him her classic answer. अब यहाँ पर जो चींटी है वो अपने क्लासिक आंसर देती है। What were you doing in the summer time? तुम समर टाइम में कर क्या रहे थे? Saving your presence, I sang all day all night. तो यहाँ पर ग्रासहॉपर बोलता है कि saving your presence, मैं गाता रहता था all day all night. Okay. You sang, why? Then go and dance. तो यहाँ पर जो एंट है वो बोलती है कि तुम अगर गाते थे तो जाओ फिर डांस करो अब। I do not ascribe it to perversity on my part, but rather to the inconsequences of childhood, which is deficient in moral sense, that I could never quite reconcile myself to the lesson. तो यहाँ पर जो नरेटर बोलते हैं कि मैं एस्क्राइब नहीं करता हूँ टू दिस पर्वर्सिटी, कि ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, ऑन माय पार्ट, बट रादर टू द इनकॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्डहुड, कि मतलब कुछ ऐसे इनकॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे बचपन के, ठीक है, विच इज डेफिशिएंट इन मोरल, जो कि बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट है, जिसमें कमी है मोरल सेंस की। ठीक है, दैट आई कुड नेवर क्वाइट रिकॉन्साइल माई सेल्फ टू द लेसन, कि मैं कभी भी अपने आप को रिकॉन्साइल नहीं करता हूँ इस लेसन के साथ। माई सिंपथीज वर विद द ग्रास हॉपर एंड फॉर सम टाइम आई नेवर सॉ एन एंट without putting my foot on it. तो यहाँ पर जो नरेटर बोलते हैं कि मेरी जो सिंपैथी है वो किसकी तरफ है, ग्रास हॉपर की तरफ है, वो ग्रास हॉपर को बेचारा मानते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि मैंने कभी भी एंट को नहीं देखा विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट, मैंने कभी भी एक चींटी को नहीं देखा, हाँ मेरा जब पैर पड़ जाता है उनमें तब मैं देख लेता हूँ। ओके,
In this summary, and as I have discovered since entirely human pattern, I sought to express my disapproval of prudence and common sense. अब इसके summary में जो मैंने discover किया है since entirely human pattern के form में, I sought to express, मैं अब express करना चाहता हूँ अपने disapproval को, ठीक है, of prudence and common sense को लेकर. I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. अब मैं इस fable के बारे में नहीं सोच पा रहा था, मतलब मैं आई कैन नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, मतलब मैं अपने आप को ऐसे वो नहीं कर पा रहा था कि मैं इस फेबल के बारे में ना सोचूं, मेरे दिमाग में हमेशा ही फेबल चलती रहती है. और जब मैंने दूसरी दिन क्या देखा, जॉर्ज रैमसे को देखा जो कि लंच कर रहा था अपने आप ही कहाँ पर, रेस्टोरेंट में. आई नेवर सॉ एनीवन वेयर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम. मैंने कभी भी किसी के फेस में ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्लूम नहीं देखा था, सैडनेस नहीं देखा था. ही वाज स्टेयरिंग इनटू स्पेस, वो स्टेयर कर रहा था कहाँ पर, स्पेस की तरफ. ही लुक्ड एज दो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सैट ऑन हिज शोल्डर, और उसके फेस में ऐसा लग रहा था कि पूरे दुनिया का जो बर्डन है वो उसी के शोल्डर में है. आई वाज सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा था. आई सस्पेक्टेड एट वंस दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, और मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि मे बी उसका जो अनफॉर्चुनेट ब्रदर है वो उसको फिर से परेशान कर रहा होगा. आई वेंट अप टू हिम एंड आउट माई हैंड, और एकदम से मैं उसकी तरफ जाता हूँ और पूछता हूँ, हाउ आर यू, आई आस्क्ड. वो पूछते कि तुम कैसे हो. आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, ही आंसर्ड. तो यहाँ पर वो आंसर करता है कि मैं इतने अच्छे स्पिरिट में नहीं हूँ. ओके, इज इट टॉम अगेन. फिर वहां पर वो पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई टॉम है फिर से जो तुम्हें परेशान कर रहा है. ही शाइड, फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा शाई करता है और फिर बोलता है यस इट्स टॉम अगेन. वो बोलता है कि हाँ वो टॉम ही है. ओके, Why don't you check him? बोलते कि क्यों ना तुम उसे एक बार देखो. You have done everything in the world for him, और तुमने उसके लिए तो हर कुछ किया है, ठीक है. You must know by now that he is quite hopeless, और तुम्हें तो पता हो जाना चाहिए कि वो एकदम quite hopeless है, ठीक है, उस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. I suppose every family has a black sheep, और यहाँ पर बोलते हैं कि हर एक फैमिली में एक ब्लैक शीप तो होता ही है, ठीक है. ब्लैक शीप यानी कि फैमिली जो है, फैमिली की थिंकिंग सेम है बट कोई ऐसा पर्सन भी होता है फैमिली में जिसकी थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट होती है, ठीक है. जैसे कि आपकी फैमिली में भी कोई ब्लैक शीप होगा, क्या पता आप ही ब्लैक शीप हो जिसकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट हो. ओके, टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल टू हिम फॉर 20 years. अब यहाँ पर बोला है कि टॉम जो है वो एक सोर ट्रायल में था फॉर 20 years. ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ, ही वेंट इनटू बिजनेस, मतलब डिसेंटली इनफ उसने अपनी लाइफ जो है, लाइफ की शुरुआत की थी, वो बिजनेस में गया. मैरिड एंड हैड 2 children, और उसकी शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी है उसके. ओके, They were perfectly respectable people and there was no reason to suppose that Tom Ramsay would leave a useful and honorable career. अब यहाँ पर बोलते हैं कि वो perfectly respectable लोग थे, ठीक है, पर उसके पीछे कोई reason नहीं था कि Tom Ramsay ने अपना जो useful और honorable career था वो छोड़ दिया. But one day without warning he announced that he didn't like work and that he wasn't suited for marriage. अब एक दिन क्या होता है, वो announce करता है कि उसे work पसंद नहीं है और वो suited भी नहीं है किसके लिए, marriage के लिए. Okay, he wanted to enjoy himself, वो चाहता है कि वो सिर्फ अपने आप ही एंजॉय करे. He would listen to no expostulations, He would listen to no expostulations, यानी कि वो किसी भी राय को नहीं सुनना चाहेगा, ठीक है, कंप्लेन को नहीं सुनना चाहेगा. ओके, he left his wife and his office, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और अपने ऑफिस को भी छोड़ दिया. He had a little money and he spent 2 happy years in the various capitals of Europe, और उसके पास कम ही पैसे थे और उसने अपने 2 साल 2 हैप्पी ईयर जो है कहाँ पर बिताए, कैपिटल ऑफ यूरोप में बिताए. Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. अब जो इनकी रूमर है, जो भी मतलब इनके रूमर है वो रिलेटिव तक पहुंच गए हैं, ठीक है, एंड सभी जो है वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए हैं. ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम, मतलब उसका बहुत ही अच्छा समय था, ठीक है, वो गुड टाइम एंजॉय भी कर रहा था. दे शुक देयर हेड्स एंड आस्क्ड व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट. अब क्या हुआ जब उसका मनी जो है वो उसने स्पेंड कर दिया. दे सून फाउंड आउट ही बोरोड, मतलब उसने बोरो किया था. ओके, ही वाज चार्मिंग एंड अनस्क्रम्पुलस, ही वाज चार्मिंग एंड अनस्क्रूपुलस, यानी कि वो चार्मिंग तो था पर वो अनस्क्रूपुलस भी था, क्रूल भी था, रूड भी था. आई हैव नेवर मेट एनीवन whom it was more difficult to refuse a loan, और मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसको मैं मना कर सकूं लोन के लिए. He made a steady income from his friends and he made friends easily, वो एकदम से steady income बना लेता था अपने फ्रेंड से और बहुत ही जल्दी वो दोस्त बना लेता था. ओके,
बट ही ऑलवेज सेड दैट द मनी यू स्पेंड ऑन नेसेसिटीज वाज बोरिंग, पर वो हमेशा बोलता था कि जो तुम मनी स्पेंड करते हो अपने ज़रूरतों में वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। द मनी दैट वाज अम्यूजिंग टू वर्स द मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरीज, और वो बोलता था कि हम लग्जरीज में पैसा स्पेंड करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, तो इसके लिए वो अपने भाई पे डिपेंड हो गया, जॉर्ज पे। ओके, ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, उसने अपना चार्म जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन एंड इनसेंसिबल टू सच इंटाइसमेंट्स, अब जॉर्ज जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल मैन है और बहुत ज़्यादा सीरियस मैन है, और वो काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिबल है किस चीज़ को लेकर, अबाउट दिस इंटाइसमेंट को लेकर, ठीक है। वो मतलब उन्हीं चीज़ों पे खर्च करता है जो ज़रूरत की चीज़ें होती है। ओके, जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल, जॉर्ज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है। Okay, once or twice he fell to Tom's promise of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. अब एक बार क्या होता है, वो अपने भाई टॉम को पैसे दे ही देता है, ठीक है, और वो सोचते हैं कि क्या पता टॉम जो है एक फ्रेश स्टार्ट करे। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी टॉम बॉट अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और उसके ऑपोजिट क्या हो गया, टॉम ने एक मोटर कार खरीद ली उन पैसों से और बहुत ही एक नाइस ज्वेलरी खरीद ली। ओके, but when circumstances forced George to realize that his brother would never settle down, he washed his hands off him. Okay, पर circumstances ऐसे हो गए कि जॉर्ज को रियलाइज हो गया कि इसका जो भाई है वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, वो उस पर डिपेंड हो रहा है पैसों के लिए, तो उसने क्या कर दिया, उसने उससे छुटकारा पा लिया, यानी कि अब वो बिल्कुल भी उसे पैसे नहीं देता है। ओके, टॉम बिगेन टू ब्लैकमेल हिम, अब टॉम क्या करता है, उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स behind the bar of his favorite restaurant or to see him waiting on the box seat of a taxi outside his club. अब यहाँ पर वो बोलता है कि ये नाइस नहीं है एक रिस्पेक्टेबल लॉयर के लिए, यानी कि जॉर्ज जो है वो लॉयर है, कि वो अपने भाई को ऐसे देखे कि वो क्लब में जा रहा है, कॉकटेल में जा रहा है, फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहा है। ओके, Tom said that to serve in a bar or to drive a taxi was perfectly decent occupation, but if George could oblige him with a couple of £100, he didn't mind of the honor of the family giving it up. Okay, तो यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि Tom said that to serve in bar. Tom यहाँ पर अपने भाई के बारे में बता रहे हैं कि जो Tom है वो बोलता है कि सर्व करना बार में, ठीक है, टैक्सी में ड्राइव करना, ये perfectly decent occupation होता है, बहुत ही अच्छा occupation होता है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि but if George could oblige him with a couple of £100, अगर मुझे वो दे दे, ठीक है, ही डिडंट माइंड ऑफ द ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट अप, तो ऐसे माइंड ना करे करके, ठीक है। सो जॉर्ज पेड, तो जॉर्ज जो पे करता है। ओके, Once Tom nearly went to prison, अब एक बार क्या हुआ कि टॉम जो है वो जाने ही वाला था जेल। जॉर्ज was terribly upset, तो जॉर्ज को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। He went into the whole discreditable affair, तो वो जाता है उस चीज में। Okay, really Tom had gone too far, अब वो वहाँ पर बोलता है कि टॉम जो है बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। Okay, he had been wild, thoughtless and selfish, but he had never before done anything dishonest by which George meant illegal, and if he had been prosecuted, he would assuredly बी कन्विक्टेड। तो यहाँ पर बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा वाइल्ड है, जंगली है, थॉटलेस है, सेल्फिश है, कौन, टॉम, ठीक है। एंड ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट, उसने कभी भी ऐसा डिसऑनेस्ट वाला चीज नहीं किया है, पर अब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उसने इलीगल टाइप चीज कर लिया है जो कि जेल में जाने के फॉर्म में हो गया है। ओके, बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो, तो तुम अलाउ नहीं कर सकते कि तुम्हारा जो इकलौता भाई है वो जाए। ओके, द मैन टॉम हैड चीटेड कॉल्ड क्रॉनशॉ वाज विंडिक्टेड, The man Tom had cheated, called Cronshaw was vindicated. तो यहाँ पर जो टॉम है वो क्या कर रहा है, वो चीट कर रहा है, ठीक है, वो रिवेंज ले रहा है। ओके, he was determined to take the matter into court. He said Tom was a scoundrel and should be punished. तो मतलब वो डिटरमाइन है कि उस चीज को वो कोर्ट में लेके जाना चाहता है और टॉम को पनिशमेंट देना चाहता है। ओके, it cost George an infinite deal of trouble and £500 to settle the affair. अब यहाँ पर जॉर्ज को भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, £500 लग रहे हैं इस अफेयर को सेटल करने के लिए। I have never seen him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed the check. Okay, तो मैंने कभी ऐसे देखा नहीं उसे इस रेज में, कि मैंने जब सुना, मतलब मैंने जब सुना कि टॉम एंड क्रॉनशो जो है वो एक साथ कहाँ पर गए हैं, मोंटी कार्लो में गए हैं, ठीक है, एंड द मोमेंट दे कैश द चेक, और वहां पर उन्होंने चेक दिया था। ओके, दे स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर, वहां पर बहुत अच्छा हैप्पी मंथ उन्होंने बिताया। फॉर 20 years टॉम रेस्ड एंड गैम्बल्ड, philandered with the prettiest girls, danced and ate in the most expensive restaurant and dressed beautifully. 20 साल तक टॉम जो है उसने रेस किया, ठीक है, गैम्बल किया, और वो पार्टी में प्रिटीएस्ट गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहा था, डांस कर रहा था, खा रहा
रहा था एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में, ठीक है, एंड ड्रेस बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा था। ओके, ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। तो मतलब ऐसा लगता था जैसे वो हम अभी ही आया है बैंड बॉक्स से। ओके, दो ही वॉज 46, यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35। मतलब अभी उसकी एज जो है 46 है, पर तुम उसे 35 तक ही मानोगे, मतलब उसकी एज को ऐसे नहीं मानोगे कि वो 46 का है। ही वॉज द मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन एंड दो यू न्यू ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, यू कुड नॉट बट एंजॉय हिज कंपनी। तुम्हें पता है कि वो बहुत ज्यादा अम्यूजिंग कंपेनियन है और तुम उसके कंपनी को एंजॉय करोगे। ही हैड हाई स्पिरिट्स एंड अनफेलिंग ऑन मी फॉर द नेसेसिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, और उसकी हाई स्पिरिट्स भी है, ठीक है, एंड विच आर अनफेलिंग टुवर्ड्स मी, एंड आई नेवर लेंट हिम 50 pounds विदाउट फीलिंग दैट आई वॉज इन हिज डेप्थ। और मैं कभी भी उससे 50 पाउंड नहीं देता बिना इस फीलिंग के कि मैं डेप्थ में हूँ, कर्जे में हूँ। टॉम रैमसे न्यू एवरीवन एंड एवरीवन न्यू टॉम रैमसे। टॉम रैमसे सबको जानता है और सब जो है टॉम रैमसे को जानते हैं। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। तुम उसे अप्रूव भी नहीं कर सकते और तुम अपने आप की मदद भी नहीं कर सकते उसे मतलब लाइक ना करने में। ओके, मतलब सब उसे पसंद भी करते हैं। ओके, poor George, only a year older than his स्कैप ग्रेस ब्रदर लुक 60। ओके, अब ये जो जॉर्ज है उसके लिए बोलते हैं कि अरे बेचारा जॉर्ज, ये बस 1 साल ही बड़ा है अपने ब्रदर टॉम से, ठीक है। ही हैड नेवर टेकन मोर देन अ फोर्टनाइट्स हॉलीडे इन द ईयर फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। और कभी भी जॉर्ज ने कोई छुट्टी नहीं ली है, ठीक है। ही वॉज इन ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9:30 एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6। और वो हमेशा ऑफिस में रहता है एकदम 9:30 में ही, ठीक है, और कभी भी वो 6 से पहले नहीं जाता है, एकदम 6 पे ही वो ऑफिस से निकलता है। ओके, ही वॉज ऑनेस्ट, इंडस्ट्रियस एंड वर्दी। और जो जॉर्ज है वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट भी है, इंडस्ट्रियस भी है, काम करता है, बहुत ज्यादा वर्दी भी है। ही हैड अ गुड वाइफ टू whom he had never been unfaithful even in thought, and 4 daughters to whom he was the बेस्ट ऑफ फादर्स। और उसकी क्या है, जॉर्ज की एक बीवी है, वाइफ है, ठीक है, जो कभी भी अब वो अपनी वाइफ से अनफेथफुल नहीं हुआ जैसे टॉम हुआ था, ठीक है। और उसकी 4 डॉटर्स है, 4 बेटियां हैं जो कि अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ओके, he made a point of saving a third of his income and his plan was to retire at 55 to a little house in the country where he proposed to cultivate his garden and play golf। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, एक पॉइंट बना दिया था कि वो सेव करेंगे थर्ड ऑफ हिज इनकम को, और उन्होंने प्लान किया था कि 55 की एज में वो रिटायर हो जाएंगे और एक छोटा सा घर वो कंट्री साइड में कहीं ले लेंगे, वहां पर वो कल्टीवेट करेंगे गार्डन को, वहां पर क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे, वेजिटेबल फ्रूट्स उगाएंगे, वहां पर वो गोल्फ खेलेंगे, ठीक है, ऐसे सोचा था। ओके, हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, उनकी जो लाइफ थी वो एकदम ब्लेमलेस थी, कोई भी उन पर ऐसे ब्लेम नहीं करता था। ओके, ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड बिकॉज टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड टू। और वो ग्लैड फील करते हैं कि वो ओल्ड होते जा रहे हैं और ये भी ग्लैड फील करते हैं कि उनका भाई टॉम भी ओल्ड होते जा रहा है। He rubbed his hand and said it was all very well when Tom was young and good looking, but he is only a year younger than I am। मतलब वो समय भी अच्छा था जब टॉम जो था वो यंग था और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था, और अभी जो है वो मेरे से ईयर यंगर है, ठीक है। इन 4 years ही विल बी 50, और 4 साल के अंदर अंदर वो कितने साल का हो जाएगा, 50 years का हो जाएगा। ही वोंट फाइंड लाइफ सो इजी देन, तो उस समय उसको लाइफ इतनी ईजी नहीं लगेगी। आई शैल हैव 30,000 pounds बाय द टाइम आई एम 50, और जब मैं 50 का होऊंगा मेरे पास क्या होना चाहिए, 30,000 pounds होने चाहिए, ठीक है। फॉर 25 years आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर। 25 year मैंने टॉम के लिए ये बोला कि टॉम जो है वो अपनी लाइफ को एंड करेगा गटर में, एंड वी शैल सी हाउ ही लाइक्स दैट, और तब देखा जाएगा कि कैसे उसे अपनी लाइफ पसंद आती है। वी शैल सी इफ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और बी आइडल। ओके, सो यहाँ पर बोलते हैं कि हम देखते हैं कि बेस्ट होता है काम करना या फिर ऐसे ही बस मजे करना जिंदगी में, या आइडल बैठना। ओके, Poor George, I sympathize with him। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि बेचारा जॉर्ज, मैं उस पर सिंपथाइज करता हूँ। I wondered now as I sat down beside him and after that infamous thing Tom had done, George was evidently very much upset। तो मतलब मैं वंडर कर रहा हूँ कि उसका जो भाई है जिसने इतनी सारी चीजें की है गलत गलत, ठीक है, तो जॉर्ज जो है वो काफी ज्यादा अपसेट होगा इस चीज को लेकर। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड नाउ, ही आस्क्ड मी। तो यहाँ पर अब जॉर्ज पूछता है कि तुम्हें पता है अब क्या हुआ है। ओके, I was prepared for the wars, तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर था वॉर्स के लिए। I wondered if Tom had got into the hands of the police at last, और मैं सोच रहा था कि क्या पता टॉम जो है वो पुलिस के हाथों लग गया हो। Okay, George could hardly bring himself to speak. You are not going to deny that all my life I have been hardworking, decent, respectable and straightforward। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में हार्ड वर्किंग रहा हूँ, डिसेंट रहा हूँ, रिस्पेक्टेबल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ। Okay, after a life of industry and theft, I can look forward
forward to retiring on a small income in gilt-edged securities. और आफ्टर लाइफ ऑफ इंडस्ट्री और वर्क के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ स्मॉल इनकम के साथ, ठीक है. I have always done my duty in that state of life in which it has pleased Providence to place me. Okay, so मैंने हमेशा अपना ड्यूटी जो है अच्छे से निभाया है. Okay, सो यहाँ पर वो जो नरेटर बोलते हैं कि ट्रू, ओके, सच है. एंड यू कांट डिनाई दैट टॉम हैज बीन एन आइडियल, वर्थलेस, डिसोल्यूट एंड डिसऑनरेबल रोग. ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि टॉम जो है काफी ज्यादा डिसऑनेस्ट है, ठीक है, और काफी ज्यादा ऐसे रिवेंजफुल है, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब एंग्री टाइप का है. इफ देयर वर एनी जस्टिस ही वुड बी इन द वर्क हाउस. ओके, सो यहाँ पर बोलते हैं कि क्या कोई अगर जस्टिस हो, ही वुड बी इन द वर्क हाउस, ताकि वो कहाँ पर हो, वर्क हाउस में हो. सो यहाँ पर वो बोलता है नरेटर ट्रू, हाँ ये भी सच है. जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस. अब यहाँ पर जॉर्ज को थोड़ा गुस्सा आ जाता है. A few weeks ago, he became engaged to a woman old enough to be his mother. अब यहाँ पर बताते हैं कि few weeks ago वो उसने engagement कर दी एक woman के साथ जो कि कैसी थी, एकदम उनकी मम्मी की एज की थी. Okay, and now she's died and left him everything she had. और अब जो woman है उसकी डेथ हो गई है और उसने जो भी उसका जो वेल्थ था, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो किसके नाम कर दी, टॉम के नाम कर दी. Okay, £500,000, a yacht, a house in London and a house in the country. £500,000 दे दिया किसके नाम पे, टॉम के नाम पे. एक यॉट दे दिया, एक घर जो कि लंदन में है वो दे दिया, और एक घर जो कि कंट्री साइड में है वो दे दिया. ओके, जॉर्ज रैमसे बीट हिज क्लेंच फेस्ट ऑन द टेबल. और इसी चीज को लेकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है, वो बीट करता है अपने फेस्ट को टेबल में गुस्से से. ओके, इट्स नॉट फेयर, आई टेल यू इट्स नॉट फेयर, डैम इट, इट्स नॉट फेयर. तो बोलते हैं कि ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ऐसे वो बार बार बोलता रहता है. आई कुड नॉट हेल्प इट, आई बर्स्ट इनटू अ शाउट ऑफ लाफ्टर एज आई लुक्ड एट जॉर्ज ब्रेथफुल फेस. आई रोल्ड इन माई चेयर, आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर. तो मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा था, मैं मतलब एकदम लाफ्टर में ऐसे फूटने वाला था, पर मैं अपने आप को रोक रहा था, ठीक है, मैं चेयर को ऐसे वो कर रहा था. यहाँ पर नरेटर बोलते हैं जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज मुझे कभी फॉरगिव नहीं करता अगर मैं ऐसा रिएक्शन शो करता तो. बट टॉम ऑफन आस्किंग मी टू एक्सीलेंट डिनर्स in his charming house in Mayfair, and if he occasionally borrows a trifle from me, that is merely force of habit. पर मुझे अभी टॉम ने ही मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था अपने घर में, ठीक है. It is never more than a sovereign. Okay, इट इज नेवर मोर देन अ सॉवरन. सो यहाँ पर जो नरेटर बोलते हैं कि एकदम ऐसा इन्विटेशन था जैसे कोई किंग ने इनवाइट किया हो या क्वीन ने इनवाइट किया हो. ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय W.S. मॉर्गन. ओके, सो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट? आपको ये सीखने को मिला है कि कभी भी आपको ऐसे डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. और आपने यहाँ पर ये भी देखा होगा कि कैसे जो एक भाई है वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है, और मतलब ऐसे ही पैसे अपने भाई से लेता रहता है, ठीक है, और आखिर में वो उसने किसी से शादी कर ली थी, फिर उसकी प्रॉपर्टी को उसने कर लिया था अपने नाम. तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है. और आप उसकी दूसरी तरफ देखते हो जॉर्ज को, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, ठीक है, एक एंट के जैसे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अपना काम जो एकदम सही ढंग से करता है. तो आपको भी ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द वर्ड एरिया. सो द फर्स्ट वर्ड इज डिवाइज्ड, प्लान्ड, thought out. Next one is giddiness, lack of seriousness. Next is presence, ascribe it to, attribute it to. Next one is reconcile, agree to, hilarious, full of laughter. Next is chuck, give up, excitement, temptations. Next is vindictive, revengeful. Next is levied on, imposed on. So student, you have to read the story again, और इसकी जो exercise part है वो भी आपको अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class, and student take care. Bye bye.